नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंड एनालिसिस पार्ट 2 में। लेकिन पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या बात किया था। ठीक है, तो हमने एक सिंपल डाउ थ्योरी की बात की थी। उसमें हमने बोला था कि कोई स्टॉक या इंडेक्स तब बुलिश माना जाएगा जब उसमें हायर हाइज बन रहे हो और हायर लोज बन रहे हो। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये जो निफ्टी का चार्ट है, इसमें ये जो हाई है वो दूसरे हाई से, प्रीवियस हाई से ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या मानेंगे कि ये बुलिश स्टॉक है। ठीक है, उसी तरह इसके अपोजिट अगर उल्टा होने लगे कि लोअर लोज और लोअर हाइज बनने लगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बन रहा है, ये हाई से ये हाई छोटा बन गया, फिर ये लो से ये लो नीचे बन गया। तो जैसे लोअर लोज लोअर हाइज बनते रहेंगे तो हम लोग समझेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में या करेक्शन में चल रहा है। हो सकता है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, हो सकता है बड़ा पीरियड के लिए। ठीक है, लेकिन ये सिंपल डाउ थ्योरी से हमने ट्रेंड एनालिसिस सीखा। इसके साथ हमने कंबाइन किया ट्रेंड लाइन को बेसिकली। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन में हमने क्या कहा कि आपको जब भी बुलिश है स्टॉक, तो आपको लोज जो होते हैं ना, उसको कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना है। ठीक है, और जब ये लो कटेगा तो आपको पहला साइन मिलेगा कि यहाँ से ट्रेंड बदलने वाला है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको पता ही है डाउ थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा कि लोअर लोस और लोअर हाइज बनने का सिलसिला चालू हो जाएगा। तो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ हेल्प करेगा पहचानने में कि उसका ट्रेंड बदल गया है। ठीक है, तो इस तरह ये दो तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा एक और है जिसमें जो आपकी और मदद करेगा, वो हमारा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है कि देखो, आप जैसे ये एक स्टॉक ने चाल ली, ये लगभग 4 जून का कैंडल है जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था। ठीक है, तो यहाँ से इसने चाल ली और यहाँ तक एक रैली किया। ठीक है, तो हम अगर यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो करेक्शन लिया वो 23% के आसपास ही लिया, 38 भी नहीं गया और यहाँ से ऊपर निकल गया। इसका मतलब क्या है, देखिए जनरली जब भी कोई रैली चलती है तो उसका हेल्दी वाला करेक्शन माना जाता है जब वो 38% से लेके 61% के बीच में आता है तो। ठीक है, लेकिन अगर 38 भी नहीं है और 61 भी नहीं है और ऊपर से घूम जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि वो स्टॉक या इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, तभी वो 38% भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे 38% नहीं आया। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। ये वाला ले लो आप, ये जो चाल बनी है इसमें देखो आप, तो इसमें एग्जैक्ट जो है वो 38% आया। ठीक है, ये 38 जो येलो लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट आया और फिर यहाँ से निकल गया। ठीक है, और फिर जब यहाँ से चला तो उसके बाद फिर ये पूरा करेक्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू आप ये भी जान सकते हो कि स्टॉक बुलिश है या बेरिश है, या वो ट्रेंड बदल रहा है कि नहीं। जैसे अगर आपको याद हो, जब यहाँ से ट्रेंड घूमा था और हमारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था। ठीक है, एक डेढ़ दो महीने पहले शायद, हाँ नवंबर में, शायद अक्टूबर में लगता है। ये कैंडल ही देख लेते हैं, हाँ सितंबर अक्टूबर अक्टूबर के स्टार्टिंग में जब ये ब्रेक हुआ था तो मैंने बोला था कि यहाँ पे ट्रेंड घूमेगा। तो ये जो फॉल हुआ था उसका मैंने बोला था आपको कि वीकली वीडियो जो मैं उस समय बनाता था कि ये एटलीस्ट 38% तो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ से अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप उल्टा लगा दो, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 38% भी नहीं गया। तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ही ज्यादा बेयरिश है। ठीक है, तो उसने क्या किया, ये फिर से इस लो को तोड़ते हुए फिर नीचे चला गया। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में जनरली। ठीक है, अभी देखो यहाँ से भी अगर आप लगाओगे ना, ये वाला लाइन है, जैसे यहाँ से इसको लगा दिया पूरा को, तो ये देखो आप कहाँ तक गया है, 50% तक गया है। ठीक है, 61 भी नहीं गया है। तो मैंने आपको बोला भी था, इवन वीकली जो वीडियो सीरीज थी उसमें मैंने बोला था कि जनरली 61% तक, यानी 25,000 100 200 तक मैं बेरिश ही रहूंगा मार्केट में। ठीक है, कि वो अगर उससे ऊपर जाएगा 61% से तो मैं मानूंगा कि अब जो है इसमें रिवर्सल आ गया या बुलिश होने का ये कोशिश कर रहा है। ठीक है, या इसका ट्रेंड बदल सकता है। ठीक है, हालांकि हमको ट्रेंड लाइन भी वो चीज बता देता है यहाँ पे, अगर हम लोग ध्यान से देखते तो। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं कटा, जैसे एक दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये कहीं ना कहीं कट गया। तो पहला तो हमारा रूल आ गया कि भाई ये रिवर्सल स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हुआ कि ट्रेंड लाइन कट गया। दूसरा चीज क्या हुआ कि डाउ थ्योरी भी इसको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा था कि मैं बेरिश हूँ। उसके पीछे का रीजन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली क्या होता है, 61% तक या 38 से 61 का जो लेवल है ना, वहां तक वो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर से वो गिरता है। इसलिए बोला था कि जब तक 61 क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग उसको नहीं मानेंगे कि वो रिवर्सल हुआ। ठीक है,
अब तो सवाल ये उठता है, तो फिर क्या मैं 61% तक का वेट करूँगा ट्रेड लेने से पहले? तो जनरली मैं ये नहीं करता, मैं ये ट्रेंड लाइन पे ही ले लेता हूँ। अब मेरा जो सेटअप है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ही मैं वो स्टॉक या जो भी है, वो उसको मैं परचेज़ कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद जैसे-जैसे वो आगे बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ। लेकिन मैं वॉच करता हूँ कुछ लेवल्स को, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मैं कुछ लेवल्स पे बहुत ध्यान देता हूँ कि ये एग्ज़ैक्टली 50% के आस-पास क्या कर रहा है, 38% के आस-पास क्या कर रहा है, तो इसने 38% को यहाँ तोड़ दिया। लेकिन 50% से ऊपर जा नहीं पा रहा है, ठीक है? और ये बार-बार मैंने वीडियो में बोला था कि 50% से ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि गिरने की। सिर्फ़ ये वाला जो कैंडल आया था, ये हमको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ किया था उस दिन। तो उसने क्या किया, धड़ाम से गिर गया, ठीक है? तो ये एक तरीका है, ठीक है, जिससे आप पहचान सकते हो कि अभी भी बेरिशनेस है, मतलब अभी भी ट्रेंड बदला नहीं है, ठीक है, लेकिन सेटअप आपका अलग हो सकता है, ठीक है। तो हमने अप ट्रेंड का आपको दिखाया था, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे हमने एक अप ट्रेंड का बताया था आपको कि निफ्टी में जैसे अप ट्रेंड चेंज हुआ तो एक ट्रेंड लाइन कटा। उसी तरह जब डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि हमने लो कनेक्ट किया था यहाँ पे अप ट्रेंड में बेसिकली। तो डाउन ट्रेंड में हमको क्या करना है, जो भी लोअर टॉप्स बनते हैं ना उसको कनेक्ट करना है। जैसे ये दोनों को लोअर टॉप से इसको कनेक्ट कर लिए, ठीक है, ऐसे बना दिया हमने। तो यहाँ पे ही इसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था अपना इसमें पार्ट 1 में। तो इसलिए हम फिबोनाची का भी हेल्प से जान सकते हैं कि अभी भी बेरिशनेस है उसमें, ठीक है। अब इसमें रिवर्सल हुआ है कि नहीं, अब यहाँ देखो, आप यहाँ भी सब वैसे ही है। अगर आप इसमें फिर से फिबोनाची लगाओगे जो यहाँ से गिरा है लगभग, तो ये देखो आप, ये लगभग एग्जैक्ट आपका 50% से ये फिर से गिरना चालू हो गया। तो ये बता रहा है कि भाई अभी इसका रिवर्सल आया नहीं है, ये और नीचे जा सकता है, ठीक है। और फिर अब इसमें कब रिवर्सल बनेगा, तो उसके लिए सिंपल तरीका है, अपना ट्रेंड लाइन लगा देंगे, ये वाला ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगा तब हम समझेंगे कि रिवर्सल आया, ठीक है। नहीं तो अभी भी ये और नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन के साथ साथ अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी देखो ये बाउंस भी लिया है ना, ये 38% भी नहीं आया अभी तक, ठीक है। और अगर यहाँ से फिर से इसने लो को तोड़ा तो फिर इसमें और नीचे जा सकता है ये। तो अगर सिंपल हम यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन लगा दें, ठीक है, तो ये अभी देखोगे आप, तो ये लगभग 23% के आसपास से नीचे आया है थोड़ा, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या करता है, ठीक है। उसी तरह कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ केसेस में, जैसे कि अभी मैं इसी में अगर बैंक निफ्टी ले लूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी को ले लेते हैं चार्ट, ठीक है, कुछ कुछ केसेस में वो 78% तक भी जाता है, ठीक है। जैसे इसमें अगर ट्रेंड लाइन लगाओ, ठीक है, तो ये देखोगे आप 78% से नीचे आना चालू हो गया, ठीक है। तो हम अपने को ये बैठे नहीं रहना है 38 से। अभी सोचो आपकी 78 तक अगर आप बैठे रहोगे तब तो ट्रेंड कंफर्मेशन के चक्कर में तो पूरी रैली खत्म हो जाएगी। तो अपने को जो ट्रेड लेना है वो ट्रेंड लाइन पे ही लेना है, लेकिन अपने को इस लेवल को बहुत कॉशियसली वॉच करना है कि ये लेवल्स के ऊपर निकलता है कि नहीं निकलता है। अगर नहीं निकल रहा है तो भाई हमको फिर निकल जाना चाहिए, क्योंकि चांसेस है कि वहां से रिजेक्शन भी दिखता है। जैसे ये देखिए, ये जो रेड कैंडल बना ना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये वाला, ये जो रेड कैंडल बना ना, इसने ये कहीं ना कहीं बता दिया कि भाई हम ऊपर तो नहीं जाएंगे, हम नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो वैसा ही है, जैसे अभी आपको एंजल वन लेते हैं, ठीक है। अभी ये क्या था, ये भी हमारा पहला स्टॉक था। इसमें भी हमने यहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर ये ट्रेंड लाइन मार्क किया तो ये इसका ब्रेकआउट आया था, और वहां पे मैंने ट्रेड बनाया भी था, ऐसे यहाँ पे कहीं इसके नीचे लगाया था, ठीक है। और ये फिर चला, अच्छा चला, ये 3400 तक चला ऊपर नीचे करके। और यहाँ भी देखोगे तो आप कुछ भी नहीं था, सिंपल डाउ थ्योरी भी लगा लो आप, सिंपल डाउ थ्योरी देखो, ये सिंपल डाउ थ्योरी था, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा था, अपने लो को कहीं भी तोड़ नहीं रहा था। यहाँ पे इसने जाके ट्रेंड थोड़ा सा बदल लिया, ठीक है। यहाँ पे जो है, एक बार हटा देता हूँ सारे ड्राइंग्स, और ये ट्रेंड लाइन में सारे ये लोज को मार्क करते हुए लगाता हूँ, तो यहाँ पे इसका ट्रेंड घूम गया, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो अप ट्रेंड में गया वो कितना रिट्रेस किया, अगर आप आपको मैं वो दिखा दूं तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो आप, तो ये लगभग 78% के आसपास जो है वो यहाँ से फिर से निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो क्या ये वाकई बुलिश है, नहीं है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको और भी, हम इसमें चाहते हैं कि नहीं कंफर्मेशन चाहिए, तो हमको ये ट्रेंड लाइन को मार्क करना है, इसको जब तोड़ेगा तब हम जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट काफी हेल्प करता है। अब ये चाहो आप जहां मन करे वहां लगा दो, निफ्टी में, इंडेक्स हो चाहे स्टॉक्स में, और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट आधे घंटे डेली प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे फिबोनाची से ट्रेंड चेंज होता है, फिर उसके बाद फिबोनाची कहाँ तक जाता है उसको लेके। मोस्टली आपको 38 से 61 के बीच में मिलेगा, और अगर 23 मिल रहा है तो समझिए कि अभी और
रैली बाकी है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, इस वीडियो में मैंने जो भी स्टॉक्स की बात की या इंडेक्स की बात की, ये सब मेरा अपना खुद का एनालिसिस में, कोई किसी में भी खरीदने या बेचने की कोई भी राय नहीं है। पहली बात, अगर आपको लगता है कि किसी में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो हो सके तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके या अपनी खुद की रिसर्च पे उसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।